बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फज़ल करम से खैरियत से हूँ। और आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। और मैं आज आपके लिए मटन बारबेक्यू स्टीम कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब रेडी होते हैं और इसमें एक्स्ट्रा किसी किस्म का मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है कीमा में इसको टेंडराइज़ करने के लिए। तो ये मैंने मटन लिया था और मटन का मैंने कीमा घर पर ही बनाया है। और ये देखिए कितना अच्छा ये मीन्स जो है वो घर पर बना है। मेरे पास मशीन है, मशीन के अंदर मैंने मटन मीन्स जो है वो बना लिया है। और अब इसके अंदर जो बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल होंगे उनमें है जी क्यूमन पाउडर, गरम मसाला, और ये है कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, साल्ट और जो है टर्मेरिक पाउडर। सब चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसके अंदर शामिल करें। मैंने कुछ ज़्यादा ही मिर्च वाले रखे थे। और ये ग्रीन चिली है और ये है जी पुदीना और धनिया, हरा धनिया है, गार्लिक है और कुछ चॉप की हुई ग्रीन चिली। ये सब चीज़ें मैं मशीन के अंदर डाल दूँगी और सबको मैंने मिक्स करने के बाद मैं ये सब चीज़ें मटन मील्स में शामिल कर दूँगी और फिर हम उसके बनाएंगे कबाब। तो ये फ़र्स्ट मेरी रेसिपी यूट्यूब पर लग रही है और बहुत ही मज़ेदार ये कबाब रेडी होते हैं। और मैंने कुछ ज़्यादा ही मिर्चों वाले ये बनाए थे चटपटे से और बहुत ही मज़े के बने थे, सबको बहुत पसंद आए थे। और ये मैंने चॉप स्टिक्स ली हैं, मेरे पास चॉप स्टिक्स हैं। आप लोहे की स्टिक्स भी ले सकते हैं, उनके ऊपर भी ये कबाब की शेप दे सकते हैं। और ये मैंने चॉप स्टिक्स के ऊपर जब वो कबाब की शेप दे रही हूँ और बस शेप देने के बाद मैं इनके ऊपर से ये उतार लूँगी। इसी तरह मतलब हमने जो है वो मैंने ऑयल लिया है, ऑयल हाथों को मैंने अच्छे से ऑयल लगाया है और स्टिक को भी मैंने ऑयल लगाया था और उनको शेप देती जा रही हूँ। तो इस तरह से हमने सारे रेडी करते जाने हैं। और कबाब के अंदर अगर आप चर्बी थोड़ी सी शामिल कर लें तो उससे बहुत और ज़्यादा जो है वो टेस्ट में जो है वो इजाफ़ा होता है। और घी भी आप शामिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून जो है वो घी इसके अंदर जो है कीमे के अंदर शामिल किया था, जो मैं बताना भूल गई थी। तो अब मैं आपको वो बता रही हूँ कि मैंने इसके अंदर घी भी शामिल किया, उससे थोड़े सॉफ्ट से बनते हैं ये कबाब। तो बस आपने इस तरह से ये सारे कबाब जो है वो रेडी कर लेने हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और ये मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर ये एक किस्म का मैंने ये स्ट्रीमर बनाया है और ये एक जाली सी है एक, वो मैंने इसके अंदर रख दी है और उसके ऊपर ये सारे मैं कबाब इसके अंदर रख दूँगी। तो ये इनको मैं स्टीम करूँगी तकरीबन 15 मिनट्स। आप इनको या 20 मिनट तक इनको स्टीम करें। तो सारे के सारे कबाब मैंने रख दिए थे और ये देखिए कितने अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। इससे ये कि बहुत अच्छे से पहले ये टेंडराइज़ हो जाते हैं, बाद में जब इनको हम फ्राई करते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये सारे अब मैं फ्राई कर लूँगी। और ये मैंने ऑयल डाला है पैन के अंदर, ज़्यादा हमने ऑयल नहीं डाला, मैंने थोड़ा ही ऑयल डाला था। तो उसके अंदर अब मैंने अच्छे से फ्राई करूँगी। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ देती हूँ अपने चैनल पर, बहुत यूनिक रेसिपीज़ होती हैं और परफेक्ट होती हैं। तो जब आप इन्हें घर पर ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी हर चीज़ जो है वो बनेगी। और यकीन जानिए ये मेरे कबाब बहुत ही मज़े के रेडी हुए थे, सब ने बहुत पसंद किए थे।
आप स्टीम करके इसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। और ये मैंने एक कोयला लिया हुआ है और कोयला मैंने नीचे रख दिया था आग के ऊपर, ताकि वो अंगारा बन जाए उसका। तो अब जो इसके अंदर ऑयल, एक्स्ट्रा ऑयल था, वो मैंने सारा निकाल लिया था और बस हल्का हल्का ऑयल है। और ये मैंने इसके अंदर ये अंगारा रख दिया और बस ऊपर मैंने इसको ढाँप कर रख दिया था। और जो धुएं का टेस्ट था वो इसके अंदर आ चुका है। और मतलब बारबेक्यू जिस तरह हम करते हैं, तो बारबेक्यू का टेस्ट इसके अंदर कोयले से आ जाता है। तो ये हमारे जो हैं वो कबाब रेडी हो चुके हैं। और ये देखिए कितने मज़े के रेडी हुए हैं और जूसी ये थे, बहुत ही मज़ेदार ये रेडी हुए थे। सब ने बहुत पसंद किया था। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। और अमाल साले करने की तौफीक अता फ़रमाए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए।